हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी कि जब आप पूजा पाठ करते हैं और आप अपने दुख को काटने के लिए पूरी प्रयास करते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भगवान से कहते हैं कि एक ऐसा कुछ आपको संकेत प्राप्त हो जाए जिससे आप समझ सकें कि भगवान आपकी पूजा प्रार्थना स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि खुशी के जो पल होते हैं, समय होते हैं, वह व्यतीत करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब दुख आती है, जब परेशानी आती है तो एक एक क्षण, एक एक पल बहुत भारी होता है। और ऐसे में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें कोई संकेत ऐसा प्राप्त हो जाए जिससे हमारा मन हल्का हो, जिससे हमें लगे कि अब हमारे दुख के दिन कटने वाले हैं। तो शास्त्रों में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जो कि दिखाते हैं कि अब आपके दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए आपके दुख आते क्यों हैं। कुछ दुख तो हमारे कर्मों के द्वारा आते हैं, यानी कि जो हमने किया उसको प्रायश्चित के तौर पे हमें यहीं भुगतना पड़ता है, और कुछ मृत्यु पर्यंत हमें भुगतना पड़ता है। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हमारे ग्रहों की वजह से दिए जाते हैं। तो इन सबको मिलाकर के समझिए कि दुख जब जीवन में आते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु की शरण में जाते हैं। और आप जानते हैं कि प्रभु हमारे दुखों को काटते हैं। जैसे दुख कटते हैं वैसे ही जीवन में सुख का आगमन होता है। लेकिन इन सब के पीछे बहुत ज़्यादा प्रयास और प्रयत्न होता है, और उस समय जब आप प्रयास और प्रयत्न करके इस दुख को काटने के लिए पूरी चेष्टा में लगे होते हैं, उस समय बस हमारी इच्छा यही होती है कि भगवान हमें कोई संकेत दे। तो हमारे शास्त्रों में कुछ संकेत बताए गए हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि अब आपके ये बुरे दिन, यानी कि जो आप भुगत रहे हैं, जिसको आप काटने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, भगवान के मंदिर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तपस्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन वो दुख अब कटने का समय आ गया है। तो ये संकेत क्या हैं वो देख लीजिए। दोस्तों, कहा जाता है शास्त्र में कि गौरैया को जो है सबसे श्रेष्ठ पक्षी माना जाता है। कहा गया है कि गौरैया का यदि पेट जो है कोई पाल देता है, यानी कि उसको कोई दाना डालता है, तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियों का नाश हो जाता है। और गौरैया का तो ये मतलब ये एक चीज़ मैं आपको बताई हूँ कि इसको दाना देने के क्या लाभ होते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि गौरैया यदि आपके आंगन में बैठती है, आपके छत पे बैठती है, कहीं भी इर्द गिर्द आपके घर के ऊपर गौरैया का बैठना ये शुभ संकेत देता है कि अब आपके घर से बुरे दिन जाने वाले हैं और शुभ दिन आने वाला है। देखिए, हमारे शास्त्र में पक्षियों को हमेशा से एक संकेत वाहक के रूप में माना गया है। कहा गया है कि इनका आना, इनका जाना, यानी कि जैसे कुछ अशुभ पक्षी भी होते हैं जिनका हमारे घर के ऊपर बैठना, घर के ऊपर रहना, घोंसले बनाना उनको शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन वहीं गौरैया यदि आपके घर में घोंसला बनाती है, आपके घर में अंडे देती है, आपके घर में उसका आना ही बहुत अधिक शुभ होता है। शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि जब किसी के घर में विपत्ति आने वाली होती है या आई होती है तो सबसे पहले इसका जो संकेत होता है वो पक्षी ही देने लगते हैं। यानी कि सबसे पहले तो आपके घर से पक्षी ही चले जाते हैं, यानी कि ये गौरैया शुभ पक्षी मानी जाती है, तो ये चली जाती है। और यदि इसका आगमन आपके घर में हो रहा है, आपके आंगन में बैठ रही है, आपके बालकनी में बैठ रही है, कहीं भी आ रही है, तो आप समझें कि इसके आने का संकेत यह है कि भगवान की कृपा आपके ऊपर हो रही है या फिर होने वाली है। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों अतिथि। आप जानते हैं अतिथि देवो भव, ऐसा हमारे शास्त्र में कहा गया है। तो अतिथि यानी कि जो बिना समय आए, वैसे तो आजकल फ़ोन का समय है, सभी लोग बात करके बता करके आते हैं, लेकिन फिर भी कहा गया है कि जो आगंतुक आपके घर में आते हैं वह देवता के तुल्य होते हैं। और देवता तुल्य जब लोग आपके घर में आते हैं तो मानिए कि आपका भाग्योदय होने वाला होता है। यानी कि कहा जाता है कि जब आपके बुरे दिन आते हैं तब आपके घर कोई नहीं आता है, कोई आपसे संबंध रखना भी नहीं चाहता है। लेकिन जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो ये संकेत ही समझिए कि आपके घर में जो है कि सारे मेहमान आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और वो आपके घर आना शुरू कर देते हैं। विशेषकर इसमें कहा जाता है कि आपकी बहन हो गई, आपकी बेटी हो गई, तो इनका आना हमेशा आपके लिए शुभ होता है, क्योंकि इन्हें घर की लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है। तो कोई भी अतिथि आए काफ़ी शुभ है, लेकिन घर की बेटी आए, बहन आए, ये और शुभता का लक्षण है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और ये भी कहा जाता है कि यदि इनका अपमान किए, इनका अनादर किए, तो जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें भुगतना पड़ता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगली चीज़ आपको समझना चाहिए कि देखिए,
गाय यदि आपके घर के दरवाजे पे आती है तो एक चीज़ तो समझिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा अब हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि गाय आपके गेट के पास आती है, आपके दरवाजे के पास आती है, तो बिल्कुल मार के तो भगाने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। आप यदि आती है तो घर में रोटी है, रोटी नहीं है तो ब्रेड है, कुछ खाने के लिए उसको ज़रूर दीजिए और उसको खिला करके आप तब विदा कीजिए। बिल्कुल उससे डरिए मत, उसको ये मत समझिए कि वो बार बार आएगी। यदि वो बार बार आती है तो आपका और अधिक सौभाग्य समझिए इस चीज़ को, और उसको खाने को ज़रूर दीजिए। गाय का आना लक्ष्मी की प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। और यदि गाय आती है तो आप समझिए कि आपके दुख के दिन जाने वाले हैं। एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि देखिए, मैं अपनी वीडियो में आपको बताती हूं कि कुत्तों को रोटी दीजिए और आप खिलाते भी हैं, लेकिन कुत्तों के प्रति एक बहुत विशेष बात है जिसको आपको जानना चाहिए। यदि आपके शनि, राहु, केतु और ग्रह खराब होते हैं तो आप चाहे कुत्ते को कितनी भी रोटियां खिला लें, वो नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा आपके हाथों से। यदि आपके ग्रह आपके अनुकूल नहीं है तो बड़ी मुश्किल होती है। जब ग्रह खराब होते हैं तो कुत्ते भी नहीं खाते हैं, क्योंकि पशुओं को बहुत तेज इन सब बातों का पता चल जाता है, उनको आभास हो जाता है। ऐसे संकेत आपने सुने होंगे कि जब कुछ बुरा होने वाला होता है तो कुत्ते रोने लगते हैं, क्योंकि उनको एक ऐसी विलक्षण शक्ति प्राप्त है जिससे वो जान जाते हैं कि मनुष्य के ऊपर संकट आ रहा है, या फिर क्या ऐसे संकेत हैं जिसकी वजह से वो रोटियां नहीं खाता है। तो एक चीज़ समझिए आप, और निराश ना होइए कि वो आपकी रोटी नहीं खा रहा। आप प्रयास करते रहिए, एक न एक दिन आपके ग्रह भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखा है वो चीज़ आपको एकदम अक्षरशः सत्य बता रही हूँ कि कुत्ते रोटी नहीं खाते हैं उस व्यक्ति जिनकी की शनि, राहु, केतु कुंडली में खराब होते हैं। लेकिन आप प्रयास करते रहिए, निरंतर करते रहिए, और काला हो या फिर किसी रंग का कुत्ता हो, आप रोटियां देना प्रारंभ कीजिए। और जिस घर के सामने रोटियां कुत्ता रोज आकर के खाने लगे, समझिए कि बस आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई। एक चीज़ और बता दूं, इस बात को आप छोटी समझने की भूल मत कीजिए, और ये भी मत सोचिए कि ये बात जो है मात्र एक बात है, बस आपको इस तरह से भ्रमित करने के लिए बताई जा रही। ये बातें जो मैं बता रही हूँ उसमें एक मात्र भी ये नहीं है कि ये बातें झूठ साबित होती हैं। आप भी करके देखिएगा, परिवार के जितने सदस्य हैं आप देखिएगा कि निश्चित रूप से किसी एक न एक सदस्य के हाथ की दी हुई रोटियां कुत्ता नहीं खाता होगा, और वहीं किसी दूसरे ने फेंकी तो वो रोटी वो खाएगा। कुत्ते की विशेषता है कि जिस व्यक्ति के ग्रह खराब होते हैं, यदि वो रोटी फेंका, वो कितना भूखा है सूंघेगा, सूंघ करके और आगे निकल जाएगा, नहीं खाएगा। लेकिन आप कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, और ऐसे में देखेंगे कि आपके घर कुत्ता रोटियां खाना शुरू कर देगा। देखिए, कुछ लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि कुत्ते का रोटी खाना मात्र ये नहीं है कि आपने एक जानवर का पेट भरा, ये भी है कि आपके बहुत सारे ग्रह जो है वह आपके अनुकूल होते हैं, और आपको ये लाभ तो मिलता ही है कि आपने एक बेजुबान निरीह जानवर की मदद की, उसको भोजन पहुंचाए, तो इसके कई सारे लाभ हैं, तो इसलिए भी आपको बताया जाता है। और हाँ, जिस घर के दरवाजे पे रोटियां फेंकने से पहले कुत्ते आने लगे हैं तो समझिए कि बस अब बुरे दिनों की जो ये समय था, दौर था, वो कट चला है, अब समाप्त होने वाला है। कुछ न कुछ आपके जीवन में अच्छा होने ही वाला है। तो दोस्तों, ये तो संकेत थे जिनको कि आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। और अगली चीज़ बता दूं कि यदि आप जो है भगवान से कुछ संकेत मांगते हैं तो उसमें एक चीज़ आपके साथ और हो सकती है, बहुत कम होती है लेकिन होती है ज़रूर। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे कि पूजा वगैरह आप कर रहे हैं, पूजा करते हुए कोई भगवान का चढ़ा हुआ फूल आपके ऊपर आके गिरे, आपके हाथों पे गिरे या नीचे गिरे, तो ये भी एक बहुत शुभ संकेत माना जाता है। और उस फूल को ला करके आप अपने घर रख लें। यदि आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको प्रसाद स्वरूप फूल मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी शुभ संकेत है। ऐसी मान्यता है कि यदि आपको बिना मांगे फूल प्रसाद में मिलता है तो ये भी एक शुभ संकेत माना जाता है। तो इन बातों को बिल्कुल भी छोटा समझने की भूल मत कीजिए, एक बहुत बड़ा ये संकेत है। एक चीज़ और बता दूं कि यदि मैं आपको इधर उधर की बातें बताकर भ्रमित करती तो कुछ भी बोल करके भ्रमित कर देती, लेकिन ये बातें ये है कि आपको शास्त्रोक्त जो जानकारियाँ जो कि मैं पढ़ती हूँ, जो कि मैं जानती हूँ, और अधिकांशतः बातें मैं लोगों पे खुद देखती हूँ तब जा कर के आपको बताती हूँ। तो ये बहुत विशेष जानकारी थी जो कि आपके साथ यदि होने लगे तो आप समझिए कि अब दुख के दिन आपके कटने वाले हैं। एक चीज़ और बता दूं कि आप यदि अपने घर के ऊपर यानी कि छत के ऊपर यदि पक्षियों के लिए दाना पानी नहीं रखते हैं तो ज़रूर रखना शुरू कर दीजिए। इसमें आपका लगता कुछ नहीं है लेकिन आपको लाभ बहुत सारे होते हैं।
आपके सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं। यदि कोई सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है तो समझिए कि उसको मिलने के पूरे जो है वह चांस हो जाती है। फिर दूसरी चीज़ कि धन लाभ के लिए व्यापार जो वृद्धि होती है वो भी बहुत सारे तरीके से आपको लाभ देता है। यानी कहा जाता है कि जैसे पक्षी दाना चुग करके और पंख फैलाकर उड़ते हैं, उसी तरह आपके जो यश होता है, आपके काम होता है, उसी प्रकार बढ़ते हैं। जैसे आपका व्यापार हो गया तो कहा जाता है जैसे पंछी दाना खाने के बाद पंख फैलाकर उड़ते हैं, वैसे ही व्यापार आपका बुलंदियों पे, ऊंचाइयों पे पहुंचता है। तो लाभ तो बहुत सारे हैं। और देखिए, यदि इस प्रकार के संकेत आपके साथ होते हैं तो बिल्कुल, यदि आपका रोटी कुत्ता नहीं खाता है तो आप परेशान न हो, लेकिन आप उसको कोशिश में लगे रहें। एक न एक दिन आपके भी जो अच्छे दिन है वो आएंगे। बस आप अपने मन में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, और बाकी तो भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि ना तो आपको इधर उधर की जानकारियां मिले, ना भ्रमित करने वाली मिले, और आपको बिल्कुल एकदम सटीक जो जानकारी है वो प्राप्त हो। तो उम्मीद करते हूँ जानकारी आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद।